हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स के लिस्ट से, और ये भी एक जो है रीबर्थ वाली स्टोरी होने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी, वो ये कि इसमें हीरोइन की जगह हीरो का रीबर्थ होता है। ठीक है, बट ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो किस तरीके से अभी मैं डिटेल में आप लोग के साथ बात करूंगी तो आप लोग समझ जाओगे। पहले इसकी डिटेल जो है ना आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ स्वीट हबी। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसकी जो ऑथर है वो है दीपिका। इसके जो टोटल चैप्टर्स अभी तक आए हैं वो है 11। इसके ज़्यादा भी चैप्टर्स नहीं आए, और ये एक न्यू नॉवल है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, देखो मैं उनके नाम जो है वो लिखना भूल गई, तो मैं हीरो हीरोइन करके बात करूंगी, आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जब हम किसी पर अंधा भरोसा कर लेते हैं, आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, तो वो इंसान जो है हमारा फायदा उठा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी इस कहानी में हमारे हीरो के साथ, जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर पर जो है भरोसा किया, और अपनी रियल सिस्टर और अपनी वाइफ को जो है हर्ट किया, और वो भी इतना हर्ट किया कि एट द एंड उन्हें जो है इतना ज़्यादा रिग्रेट हो गया सच्चाई जानने के बाद कि उन्हें लास्ट चांस जो है वो चाहिए था सारी चीज़ों को ठीक करने का। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ही कुछ होता है उनके साथ, और एंड में चीज़ें कुछ इस तरीके से हो जाती हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है, लेकिन अब उस चीज़ का कोई मतलब नहीं था, और उन्हें एक लास्ट चांस चाहिए था। और वैसा ही कुछ होता है कि गॉड उन्हें एक लास्ट चांस देते हैं, उनका रीबर्थ होता है, और वापस से वो वहीं पर ही चले जाते हैं अपने शादी वाले दिन पर। ठीक है, तो इनकी शादी बेसिकली ये कह लो कि यहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन, ये कह लो कि हीरोइन तो हीरो को पसंद करती थी। ठीक है, लेकिन हमारे हीरो जो है पसंद तो वो भी करते थे, लेकिन उनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी गई थी, या फिर कह लो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो ये शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो दादाजी दादाजी वाला सीन था, और इनकी शादी हो गई। लेकिन बात ये थी कि मे बी इनकी लाइफ में एक लड़की थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस लड़की का नाम मुझे ध्यान आ रहा है, देखो शनाया नाम था मे बी उसका। और वो जो है मतलब इनकी जो मॉम है और सिस्टर है, वो इनकी शादी उससे कराना चाहती। तो सारा खेल जो है वो प्रॉपर्टी का था, और इसी बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये अंधा भरोसा आखिरकार हुआ कैसे। मोस्टली आप लोग स्टोरीज में देखोगे कि सौतेली माँ वाला जहाँ पर सीन आ जाता है ना, वहाँ पर चीज़ें नेगेटिव में चली जाती है, या तो ये कह लो कि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया उनके सामने, इस वजह से चीज़ें इस तरीके से हुई। लेकिन अब जो है हमारे हीरो सारी चीज़ें जानते हैं, और तो और कि अब उन्हें सब चीज़ समझ में आ चुकी है कि भाई, क्योंकि उन्हें तो पता है ना भाई, उन्हें तो याद है अपना पिछला सारा जन्म। तो उन्हें पता है कि किसने उनके साथ जो है वो क्या क्या चीज़ें की। अब बेसिकली रिवेंज और प्रोटेक्ट वाली बात आ गई है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हमारी हीरोइन को इतना लास्ट टाइम हर्ट कर दिया था कि वो जो है अपनी इनको छोड़कर चली गई थी, और फिर उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, मे बी ऐसा कुछ करके हुआ था। लेकिन वो एक अलग तरीके से अब उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी। जो लड़की इतनी मासूम सी थी, वो अब अचानक से एक स्ट्रिक्ट लेडी बनकर जो है वो सामने आती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने चीज़ें जो है वो सही करने की कोशिश की है इस वाले में, कि भाई उनको जो है वो खुश रखना और मनाना। और दूसरी तरफ तो और यूँ भी बोल रहे हैं कि तुम किसी को बताना मत, ताकि ना मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वो इंसान जो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट करना चाहता है। हालांकि वो मन में बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो इंसान कौन है, लेकिन अपनी वाइफ को समझाना तो है ही ना, उसको थोड़ी ना बताएगा वो कि भाई मेरा नया जन्म है। तो बस वही वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब बात यह है कि वो किस तरीके से अपनी बहन की लाइफ और अपनी वाइफ की लाइफ को जो है वो ट्रैक पर पॉजिटिवली लेकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि यही ही सारा मकसद है, एक अपनी फैमिली को अच्छे से रखना, सेफ रखना, सिक्योर रखना। ठीक है, अभी रॉयल लाइफस्टाइल वाला सीन तो मुझे कहीं पर देखने को देखो इतना ज़्यादा देखने को मिला नहीं, तो उस चीज़ को तो हम साइड रख देते हैं। बेसिकली ये कह लो कि इमोशंस से भरी हुई और थोड़ा फैमिली ड्रामा से भरी हुई ये एक तरीके की स्टोरी होने वाली है। बाकी यहाँ पर ना अभी हम जो एक्सटर्नल वाले होते हैं ना,
क्या होते हैं दुश्मन, हाँ, उनसे हम बाद में डील करेंगे सॉरी। लेकिन जो पहले घर के अंदर हैं उनके साथ डील करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही ही सबसे ज़्यादा इनके ऊपर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, टाइप्स वाला सीन। अभी तो वो उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो कब तक वो चीज़ें जो है वो उनको सामने दिखाएंगे, क्या उनको उन पे शक होगा, तो वो किस तरीके से, ये कह लो कि प्लानिंग प्लॉटिंग घर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बाहर वालों की तो खैर अभी कमी ही नहीं है। जब अभी पहले घर का मैटर सॉल्व किया जाए उसके बाद बाहर वालों को हम देखेंगे। तो वो बिजनेस राइवल्स वगैरह वो चीज़ें कब होएंगी वो अलग चीज़ हो जाएगी, एक अलग फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये कह लो कि एक ये होम होम वाली स्टोरी हो गई सारी ठीक है। तो अब समझ गए आप लोग पूरी स्टोरी का कॉन्सेप्ट, और इसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है तो मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी। अब किस तरीके से हमारी हीरोइन जो है वो इनको सपोर्ट करती हैं, इनको हेल्प करती हैं, और किस तरीके से ये दोनों जो है इनके साथ डील करते हैं, क्या वो रिवेंज लेते हैं, क्या ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली रहेंगी या नेगेटिव वे में चली जाएंगी। तो ये जानने के लिए तो आप लोग को स्टोरी को आगे पढ़ना पड़ेगा, और स्टोरी जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो हमें सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो स्टोरी जो है हर कोई जाके पढ़ सकता है, बहुत नॉर्मल सी बेसिक सी स्टोरी है। और एक ही कंडीशन होती है, वो ये इमेजिनेशन तक रखिएगा, बाकी स्टोरी को जाके आप लोग डेफिनेटली जो है वो पढ़ सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।